my lovely and beautiful Virgos. Welcome to Shira Tarot World and I really hope Virgos कन्या राशि आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे. Am I right Virgos? So my lovely and dear Virgos, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज हैं होने की आने वाले डेज में. प्लीज कीप इन माइंड ये आप लोगों का जर्नल प्रिडिक्शन है, ये आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है. सो जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे. ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना है, मैच नहीं करना है, रीडिंग इम्पोज नहीं करनी है डियर. ओके, प्लीज कीप इन माइंड. ओके, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. बेहद पॉजिटिव होकर देखिएगा. आपकी साइड वर्गोज आपके पर्सन की फीलिंग्स आ सकती हैं, आपके पर्सन की साइड आपकी बात भी आ सकती है. सो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ही साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड इसमें जो आपको गाइडेंस मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, यूनिवर्स जो आपको बताना चाहते हैं उस चीज़ को आपने देखना है एंड फॉलो करना है. ओके ओके जी. ओके, सो वर्गोस. ओके वर्गोस, ये आपकी एनर्जी और फीलिंग है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है. बहुत ज़्यादा सोचा और समझा जा रहा है वर्कोज आपकी साइड से. आप आजकल बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन अब आप अपने पर्सन में उलझे नहीं रहना चाहते. जो हो रहा है ठीक है, जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, इस वाली एनर्जी में आप नजर आ रहे हो. आप रिश्तों का उस टाइप में पकड़ के नहीं बैठना चाह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आपको सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या फिर सब कुछ आपको ही निभाना पड़े या फिर रिश्ता आप ही की वजह से चल रहा है, सामने वाले के कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा है. वहाँ से आप होल्ड बैक करते नज़र आ रहे हैं एंड आप जस्टिस की तलाश में हैं, इंसाफ. राइट, यहाँ पर आप मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं. इंसाफ मिलता है मेरे फेवर में, डिसीजन लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, उस वाली एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो. यहाँ पर वर्कोज आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस की कामना करते हुए उसको, उसकी आरज़ू, उसकी तमन्ना लिए हुए बैठे हो और आपको लगता है एक ना एक दिन मेरे फेवर में फैसला होगा, मेरे फेवर में चीज़ें आएंगी. आपका फुल भरोसा है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, अपने गॉड पर, खुद पर. राइट, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. टॉक्सिक रिलेशन का, टॉक्सिक पर्सन का, टॉक्सिसिटी का, जो भी चीज़ें आपको बॉदर करती है, स्ट्रेस देती है, बर्डन देती है, आप उनको रिलीज कर रहे हैं. अपने माइंड से, अपने मन से आप हटा रहे हो. आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ठीक करने में आपको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं एंड इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख है. आप एक पेन भी फील कर रहे हो क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, हम बर्डन होते हैं तो एक पेन होता है अजीब सा मन में. क्या सोचा था, क्या हो गया, लव लाइफ और मैरिड लाइफ कहाँ आके रुक गई है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख है आपके मन में. सी योर कार्ड्स वर्क ऑफ दिस वन एंड दिस वन. ये तीनों ही कार्ड हमें प्रिडिक्ट करते हैं दुख, अफसोस, मायूसी, बर्डन, स्ट्रेस और खालीपन. यहाँ पर आप आजकल खाली फील कर रहे हो, भले ही आप अपने पर्सन के पास जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, लेकिन आप खाली हैं, तन्हा फील कर रहे हो और सैड है. अगेन सी योर कार्ड्स. किसी के लव को ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वहां से कमिटमेंट मिल जाए, अब वो ठीक होकर आ जाए, अब पर्सन सुधर कर आ जाए. जो आप समझ गए हैं शायद आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं. आप शायद बहुत सारी चीजें समझ गए हैं. लाइफ ने, मैरिड लाइफ ने, लव लाइफ ने आपने बहुत कुछ समझा दिया है. इस टाइम पीरियड ने आपको इतना वाइज एंड मेच्योर बना दिया है कि शायद आप पहले नहीं थे. तो आप तो बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं एंड आप चाह रहे हैं कि दूसरा भी, सामने वाला पर्सन भी समझे. मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या होना चाहिए फ्यूचर के लिए शायद आप प्लान कर रहे हो, विच इज़ नॉर्मल. राइट,
ये एक नॉर्मल बात है जो आप समझाना चाह रहे हो कि अगर फॉर एग्जांपल हम शादी करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट? अब क्या प्रॉब्लम है? अब अगर हम शादी करने में इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे से तो बात कर ली जाए बैठकर फेस टू फेस। तुम्हारे साइड क्या प्रॉब्लम है, मेरी साइड क्या प्रॉब्लम है, एंड इसका बैठकर मसले का हल निकल सकता है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। चीज़ों को रिज़ॉल्व करने का तरीका यही है कि हमें आपस में बैठकर बात करी जाए, एक-दूसरे को समझाया जाए। अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ है तो आप हैंडल करेंगे, अगर पर्सन की साइड प्रॉब्लम है तो वो हैंडल करें, लेकिन एट लीस्ट हमारा रिश्ता एक लेवल अप होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं, ये आपकी थॉट्स एंड इंटेंशन है। और आपके पर्सन हैं कि बहुत स्लो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सी, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। आप दोनों में बेहद अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड लव। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन फिर भी होल्ड बैक किया जा रहा है। या तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं या आपके पर्सन। एंड वर्गो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे आप लग रहे हो। आपने कहीं न कहीं अपने कदम पीछे ले लिए हैं। आपने खुद को रोक लिया है, कुछ भी एक्सप्रेस करने से, कुछ भी रिवील करने से, पर्सन के पास जाने से, अपना लव आप शो नहीं कर रहे हैं आजकल। बिकॉज़ हम किसी को अब जब तक अपना नहीं बना सकते, जब तक सामने वाला ही इंटरेस्टेड ना हो, राइट? सो आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है जितना पहले हुआ करते थे, तो अपना लव इम्पोज़ नहीं करना, अपने आप को इम्पोज़ नहीं करना, अपना रिलेशनशिप इम्पोज़ नहीं करना, इस पर्सन को फ्री छोड़ देना है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड जस्ट वेट एंड वॉच, राइट? सो आप उस वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं वर्क को, जहाँ पर आपने हालात का सामना करना सीख लिया है, चीज़ों को हालात पर छोड़ दिया है, पर्सन को उनके हालात पर छोड़ दिया है और आप एक वेट एंड वॉच की एनर्जी में है और एक इंसाफ वाली एनर्जी की विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? एनर्जी में है आप इंसाफ माँगने वाली, राइट? बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। आप शायद इनको ऑलरेडी अपना हस्बैंड या वाइफ मान बैठे हैं अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है जहाँ पर प्यार भी है, गुस्सा भी है, अट्रैक्शन भी है और ईगो भी है। ईगो क्लैशेस भी हो रहा है यहाँ पर। और प्यार में सब चीज़ चलती है। लव लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ है, कपल्स में लड़ाई होती है और कहीं न कहीं ईगो इतना आ जाता है कि बात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक पर्सन को अपना ईगो प्राइड को छोड़कर, अपना एटीट्यूड छोड़कर, अपना अहम ज़िद छोड़कर, ये जो स्टबर्न नेचर है, आगे बढ़ना ही होगा। जब तक एक पर्सन स्टबर्न बना रहेगा, तब तक आप लोगों की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे आप दोनों ही स्टबर्न नज़र आ रहे हो। दोनों ही स्टबर्न हो गए हैं, सो दैट्स व्हाई आप लोगों को ज़्यादा पेन हो रहा है। ना आप झुक रहे हैं शायद वर्गोज़, ना आपके पर्सन झुक रहे हैं, ओके? अभी हम आपके पर्सन के कार्ड देखेंगे, उसमें बातें और ज़्यादा साफ़ हो जाएँगी। और आपके पर्सन के साइन में बोल देती हूँ, आपके पर्सन कहीं न कहीं मुझे एरीज़ लग रहे हैं, फायर साइन है यहाँ पर, लेकिन अभी देखते हैं, ओके? लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर एयर साइन है, जस्टिस का कार्ड है जो कि लिब्रा साइन को प्रिडिक्ट करता है। लिब्रा, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, ओके। वर्गोस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, बैकग्राउंड में बहुत शोर था, सो सो सॉरी। सी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली आपके पर्सन की साइड क्या हो रहा है। आपके पर्सन, मैंने बोला है ना, आप दोनों में बहुत ज़िद चल रही है। अगर ज़िद को हटाएं तो प्यार बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार है। वर्कोज़, आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप अनमैरिड है। अगर आप मैरिड भी हैं और शायद आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न, तो ये शादी करना चाहते हैं। और अगर आप एक दूसरे से ही शादीशुदा हैं तो ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर है खुशियाँ, यहाँ पर है ग्रोथ, यहाँ पर है प्रोग्रेस, यहाँ पर है शादी, कमिटमेंट का कार्ड आपके पर्सन के साइड से।
शायद उनके मन में सारी ही विशेज़ हैं जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके साथ में। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है आपसे दूर रहने में, डीअटैच होने में, या फिर आपको अपना शायद ये लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लिए। ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, या तो ये एक्सप्रेसिव है ही नहीं बाय नेचर, या आजकल ये एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आप एक डाउटफुल एनर्जी में हैं। जो मैंने अभी बोला था आपसे कि आपको ऐसा लग सकता है कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई आप फील कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं कि ये आपसे कितना डीपर लेवल का लव फील करते हैं। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, जब अपनी बातें ज़ाहिर नहीं करते, कुछ भी रिवील नहीं कर देते, तो सामने वाला पर्सन ज़ाहिर सी बात है उस वाली थॉट में आ जाता है जहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो आपके साथ यही हो रहा है, आप वहाँ पर चले गए हो जहाँ पर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, और कन्फ्यूज़न होना लाज़मी है। आप अपनी जगह ठीक हो, आपके पर्सन अपनी जगह ठीक है, कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। या तो आप अपने पर्सन को ठीक से समझा नहीं पा रहे हो, या पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। एक एनर्जी बहुत फ़ास्ट जा रही है और एक एनर्जी थोड़ा स्लो है। आप जो माँग रहे हो आपके पर्सन वो नहीं दे रहे हैं, या जो आप ऑफ़र कर रहे हो वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम सारी यही हो रही है वर्गोज़। बट आपको अ, अपने पार्टनर की ग्रोथ देखनी है लव में, कितना ग्रो कर रहे हैं वो, कितना कितना डीपर लेवल का मुझसे लव करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाह रहे हैं थोड़ा एक्सप्रेसिव बने, थोड़ा अपनी चीज़ें रिवील करें, लेकिन ये पर्सन है अ, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको एक कंफ्यूज एनर्जी में डालकर ये पर्सन ने शायद छोड़ दिया है। यहीं पर आप को गुस्सा आता है, यहीं पर आप इरिटेट हो जाते हैं। कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है आपको अपने पर्सन पर, क्योंकि जो पर्सन ऐसी हरकतें करता है कहीं न कहीं हमारा ट्रस्ट इश्यू डगमगा जाता है। सो आप उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड पर्सन जो हैं जो कुछ एफर्ट, इनिशिएटिव्स नहीं दिखा रहे हैं आपको, कुछ नहीं ले रहे हैं वो। अ, आप सोच रहे हो कि चीज़ें जल्दी-जल्दी बढ़े, और पर्सन ये सोच रहे हैं कि चीज़ें जब बढ़ेंगी तो एकदम से बढ़ेंगी, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें होंगी। अभी मुझे कुछ नहीं करना, ओके? ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास कमिटमेंट लेकर, शादी का ऑफ़र लेकर, तभी ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज़ ये अभी भी होल्ड बैक की एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेकिन पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं वर्कोज़। स्पेशली अगर ये फायर साइन है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है आप लोगों के अंदर, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, शायद ये आपकी खूबसूरती पे ज़्यादा फ़िदा हैं। ये खूबसूरती पे ही फ़िदा हुए थे शायद आपके, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो कहीं न कहीं आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं, आपको अपना हस्बैंड बनाना है, अपना वाइफ़ बनाना है, अपनी लाइफ़ में एंटर करना है वर्गोज़ आपको, ओके? लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं, अभी अपनी सिंगल लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, कहीं न कहीं कंफर्टेबल हैं, कहीं न कहीं यूज़्ड टू हो गए हैं, और उतने डेस्परेट नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। टू बी ऑनेस्ट, पहले ये पर्सन बहुत डेस्परेट था, अभी इनकी डेस्परेशन में थोड़ी कमी आई है, उतना डेस्परेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये प्रिडिक्ट करता है कि ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इस रिश्ते को सँभालने में। सो डेस्परेशन से काम नहीं चलने वाला, इस पर्सन को पता है। ज़्यादा उतावलेपन से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा डेस्परेट होने से काम नहीं चलेगा। कूल एंड काम रिलैक्स होकर चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे आपके पर्सन। जब आएँगे तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएँगे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन, और आप में अटके हुए हैं अभी भी। इनको ऐसा लगता है कि बहुत स्लोली बट श्योरली वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में, अदरवाइज़ रिस्क हो सकता है, अदरवाइज़ वर्गो ही मुझे छोड़ देंगे। सो थोड़ी सी कंफ्यूज एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है आपको शो करें या ना करें, शो करना है या नहीं करना है, या बच जाना है या रुक जाना है। यस, फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। शादी तो होगी आपकी वर्गोज़, आपकी शादी इसी पर्सन से होगी जो आपके एक्स हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको आप चाह रहे हो कि यही मेरे पर्सन बने, यही मेरे लाइफ में आ जाए।
आपके एक्स आएँगे तो ज़रूर, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहता है। जब तक इनको नहीं लगता कि 100% का कमिटमेंट ना दे दें आपको, स्टेबिलिटी ना दे दें, एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ना आ जाए आपके पास में, तब तक ये पर्सन शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शायद अपनी ग्रोथ में लगे हैं, अपनी प्रोग्रेस में लगे हैं। सब कुछ थमा दिया है इस पर्सन ने। अब एक सिनेरियो तो ये है, और एक सिनेरियो ये नज़र आ रहा है मुझे वर्कोस, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। शायद आपके साथ ये भी रेजोनेट हो जाए कि आप ही इस पर्सन को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट आप ही थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आप अपनी पोजीशन लिए बैठे हो, आपने शायद शादी का ऑफर, शादी की बात ऐसी पकड़ी है कि अब अगर ये अपना लव ऑफर कर रहे हैं तो आप मान ही नहीं रहे हो, आपको तो चाहिए शादी। आपने ये सोच लिया है कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, आप शायद इनको थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि आप प्यार में इनसे ज़्यादा गुस्सा हैं। तो अगर आप समझे पूरी स्टोरी, तो या तो आप या आपके पर्सन, एक एनर्जी स्लो है, एक फास्ट है, एक कमिटमेंट के लिए पूरी कंप्लीटली रेडी है और एक को रेडी होने में टाइम लग रहा है। ओके वर्गोस, क्लियर? सो आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का फिलहाल ये हाल है कि एक पर्सन सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहा है और दूसरा पर्सन बहुत जल्दी बंधन में बन जाना चाहता है, उसे सिंगल नहीं रहना, राइट? तो इस टाइप की आप लोगों की एनर्जी चल रही है। एंड अगर आपको बिल्कुल ही क्लियर बताऊं तो आपके पर्सन शायद सिंगल लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ओके, और आप भी हो सकते हो ओवर को, क्योंकि वाइसा वर्सा हो जाता है जब हम रीडिंग करते हैं। लेकिन अगर मुझे, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं कि थोड़े से फायरी है, पैशनेट है, एंड अपनी फायरी एनर्जी के चलते थोड़ा-सा सिंगल रहना, थोड़ा-सा अकेले तन्हा ज़िंदगी गुज़ारना या फिर अपनी ग्रोथ में लग जाना, प्रोग्रेस करने में ये थोड़ा बिलीव कर रहे हैं। एंड देन ये आपके पास आएँगे शादी का ऑफ़र लेकर। शादी आपसे ही होगी, ओके? शादी का मन आपके पर्सन का आप ही से है वर्कोज़, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं, एंड उस पे भी स्पेशली अगर आप फीमेल हैं। ओके, अब ये नहीं अगर आप मेल हैं तो शादी नहीं होगी, अगर आप मेल हैं तो भी शादी आपके पर्सन आप ही से करना चाहते हैं, ख्वाहिश इनकी आप ही के साथ में रहने की है। ओके वर्गोस, क्लियर अगेन? ओके जी, सो ये आपका लव लाइफ का और मैरिड लाइफ का हाल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई रियली होप मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई है। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में वर्गोस, टिल देन बाय बाय।